गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को बहुत दिनों के बाद वीडियो दिया जा रहा है, इसके लिए माफी चाहते हैं। आप लोग के बीच संख्या के साथ खेलना तक बताए थे, चैप्टर नंबर 5 तक। आज चैप्टर आपको 6, मैथ 8वां क्लास। चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो विद्यार्थी जी, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, बनाएंगे। और एक खास बात यह है कि 21 तारीख सितंबर महीने 2020 से 9th 10th 11th 12th यानी 8 क्लास से ऊपर के सभी क्लास को खोला जा रहा है। इसके कुछ दिनों के बाद 8 क्लास 5 6 7 खोला जाएगा, 5 से लेकर के 8 तक, इसके बाद 3 से 5 तक, और इसके बाद नर्सरी। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जी, आप लोग भी यदि आपके भाई चचा कोई भी आपके साथ डेरा में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो आप लोग भी 21 तारीख से पहले डेरा आ जाएं और अपने भाई के साथ, चचा के साथ, अंकल के साथ, जो भी आपके फैमिली है उनके साथ रहकर पढ़ाई करें। कुछ दिनों के बाद आप लोग का भी क्लास खोला जाएगा, लेकिन अभी आप लोग को क्लास खोलने की अनुमति नहीं दिया गया है। 8 9 10th को 9th को खोलने का अनुमति दिया गया है। 10th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th यानी 9th से ऊपर के सभी क्लासों को खोला गया है। 9th भी खुलेगा, 8 अभी नहीं खुलेगा। तो यार, ये हम आप लोग को YouTube पर प्रतिदिन अब से वीडियो दिया जाएगा और गौर से सुनेंगे, देखेंगे, है ना। क्लास भी खुलेगा तो क्लास में भी चलेगा, और एक वीडियो पर डे दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पढ़िए। बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इसमें आपको बीजीय व्यंजक के बारे में सबसे पहले पढ़ना है कि बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक क्या है समझ रहा है? इसके बारे में सबसे पहले पढ़ना है। क्वेश्चन यही है कि बीजीय व्यंजक क्या है। अलजेब्रा, तो जिसमें चर राशि हो और अचर राशि हो तथा उसके बीच जोड़ का चिन्ह हो, या घटाव का हो, या गुना का हो, या भाग का हो, तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ रहे? यानी गणित की वह शाखा, बीज गणित इसको बोलते हैं, बीज गणित, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। तो गणित की वह शाखा जिसमें चर राशि और अचर राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग अलजेब्रा यानी बीज गणित कहते हैं। समझ रहे बात? बीज गणित कहते हैं। यहां से आप लोग को शुरू होता है अलजेब्रिक, तो जिसमें चर राशि हो और अचर राशि हो तथा उसके बीच जोड़, घटाव, गुना, भाग का चिन्ह रहे, तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इसका जवाब लिखते हैं। गणित की वह शाखा, सॉरी, बीज गणित नहीं बोल रहे हैं, बीजीय व्यंजक का परिभाषा, वह व्यंजक जिसमें चर एवं अचर राशि हूं तथा जिसके बीच
जिसके बीच जोड़ घटाव गुना तथा भाग चिन्हों उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। वह व्यंजक जिसमें चर एवं अचर राशि हो तथा जिसके बीच जोड़ घटाव गुना तथा भाग के चिन्ह हो तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ रहे विद्यार्थी? अर्थात जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों होता है उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। मैं आपको हर एक टाइप पर यहां बताते चलेंगे, ध्यान से देख करके। हो गया विद्यार्थी? अब हम आपको इसका उदाहरण देते हैं, देखिएगा। तो जिसमें चर राशि और अचर राशि का संयोज हो, मिलने हो, दोनों के मिलने से बना हो, उसी को अलजेब्रा कहते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा बहादुर। तो आइए उदाहरण लेते हैं। बीजीय व्यंजक का उदाहरण, एग्जाम्पल देखो, 3x + 2, ठीक है। इसमें चर राशि x तथा 2,3 अचर राशि है। ये जो उदाहरण दिए हैं बहादुर, इसमें x जो है चर राशि है और 2 और 3 जो है विद्यार्थी अचर राशि है, दोनों को मिलने से। और इसमें एक के चर राशि है, केवल x। यदि हम आपको 2xy + 7 माइनस भी ले सकते हो, क्योंकि चाहे जोड़ रहेगा, चाहे घटाव रहेगा, या गुना रहेगा, भागा रहेगा, या मिला जुला हुआ रहेगा तो कहलाएगा। तो ये भी है, लेकिन इसमें 2 चर राशि है, 2 चर राशि है, एगो x है और एगो y है, ठीक है। और अचर राशि भी 2 गो है, 2 और 7 है, ठीक है विद्यार्थी। तथा 2,7 अचर राशि है। समझ रहा है विद्यार्थी? उसी प्रकार से विद्यार्थी x + y भागा z, इसमें 3 चर राशि है, 3 चर राशि है ना। और अचर राशि तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, छुपा हुआ। तो ये सब आपको कभी जोड़ रहेगा, कभी घटाव रहेगा, कभी गुना रहेगा, कभी भागा रहेगा, कभी x रहेगा, कभी y रहेगा, कभी p रहेगा, कभी q रहेगा, कुछ भी रहे, वो अलजेब्रा बीजीय गणित कहलाता। देखिए उदाहरण, आगे हम बताते हैं पद के बारे में। हो गया? अब देखिए हम पद के बारे में बताते हैं, बीजीय व्यंजक के पद। देखिएगा, गौर से सुनिएगा। बीजीय व्यंजक के पद, देखो, जब दो पदों के बीच दो समान पद न असमान, जब दो असमान पदों के बीच जोड़ या घटाव चिन्हों से अलग किया जाए तब उसे हम लोग बीजीय व्यंजक का पद कहते हैं। अथवा जब दो पदों के बीच जोड़ और घटाव चिन्ह से अलग किया जाता है
तो उसे हम लोग, चूंकि 2x/, तो यहां पर कहीं पर भी ना तो जोड़ चिन्ह है और ना तो घटाव का चिन्ह है, मतलब ये के पद है। अब देखो 2x + y, बीच में जोड़ का चिन्ह आ गया विद्यार्थी, इसका मतलब ये पद अब हो गया है ना। तो कै पद हो गया, तो इधर एक पद है इधर एक पद। यदि ये घटा भी चिन्ह दे देंगे तो द्वितीय पद होगा, लेकिन यदि भागा दे देते तो एक के पद होगा, एक ही पद। भागा और गुना रहेगा तो एक पद, जोड़ घटाव रहेगा तो अलग अलग पद कहलाएगा। समझ रहे बात? तो जब देखिएगा यहां पर हम लिखते हैं आपको, किसी बीजीय गणित के वह पद जिसमें जोड़ या घटाव चिन्ह से पदों को अलग किया जाता है, उसे बीजीय व्यंजक के पद कहे जाते हैं। एग्जाम्पल है विद्यार्थी, 2x/, अलग हो गया, 3 + y अलग हो गया, x + y - z अलग हो गया, ये सब अलग अलग हो गया। समझ रहे हैं? लेकिन यदि x y z लिखते हैं तो ये अलग पद नहीं है, क्योंकि इसके बीच ना तो जोड़ है और ना तो घटाव है। चाहे खाली जोड़े रहे या उसके बीच घटाव रहे या एके में दोनों रहे, तो पर भी वो पद कहलाएगा। और इसी के आधार पर इसके प्रकार होता है, एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय, चार पदीय, बहुपदीय। समझिए, जब एक जगह जोड़ या घटाव रहेगा तो 2 पद बन गया, 2 जगह रहा तो 3 पद बन गया, 3 जगह रहा तो 4 पद। जितने जगह जोड़ और घटाव मिला करके रहेगा उससे एक ज्यादा। जैसे एक होगा तो कै पद हुआ, 2 पदीय, एक होगा तो 2 पदीय। लेकिन ये कै हो गया जोड़ घटाव मिला के, 2 को, एक और एक 2, तो ये बन जाएगा कै पदीय, 3 पदीय। फॉलो किया बात को? समझ गया है ने? तो ये वो बन जाएगा बीजीय व्यंजक के प्रकार। ठीक है, देख लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन, बीजीय व्यंजक के प्रकार को लिखें। ठीक है विद्यार्थी, तो ये हुआ जवाब कि बीजीय व्यंजक के निम्न लिखित प्रकार है। पहला, एक पदीय बीजीय व्यंजक, द्विपदीय बीजीय व्यंजक, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, और उसी 4 है बहुपदीय, बोल दीजिए बहुपदीय बीजीय व्यंजक। तो याद रहे इस प्रकार से। तो देख लीजिए विद्यार्थी, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय। तो जिसमें एक पद रहेगा वह बीजगणितीय व्यंजक, जिसमें एक पद हो उसे
एक पदीय बीजीय व्यंजक कहा जाता है। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? क्या बोलेंगे? वह बीज गणित का व्यंजक, पहला लिखे डैश, पहला क्या था? एक पदी, एक पदी भी बोला जाता है, एक पदीय भी बोलते हैं, दोनों शब्द लिखते हैं। एक पदी या एक पदीय एक पदीय बीजीय व्यंजक। समझ रहे? तो यहां से उसका जवाब लिखिएगा, वह बीज गणित का व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है, उसे एक पदी व्यंजक, एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल में 2x 3y 2xyz, देख रहा है? ना तो जोड़ का चिन्ह है ना तो घटाव का। जहां जोड़ घटाव गुना भागा कुछ आ गया, भागा, जोड़ घटाव, गुना भागा ना है, क्योंकि इसके बीच गुना है। समझ रहे? और x रहेगा, एगो ABCD रहेगा तो एक चर में, दो गो अंग्रेजी के रहेगा तो दो चर में, यहां तीन गो अंग्रेजी के तो तीन चर में है। तो सुन रहा? इसी प्रकार से दो पदीय होगा, तीन पदीय होगा, सिर्फ परिभाषा में यहां बदलेगा। जो एक केवल एक पद लिखे हैं वहां लिखाएगा दो पद, तो द्विपदीय बन जाएगा। इन दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे तो द्विपदीय का उदाहरण बन जाएगा। चाहे जोड़ का चिन्ह दे दो, जैसे देखिए 2x लिख लिया तो एक पद में है, लेकिन 2 + x कर दो या 2 - x कर दो, चाहे जोड़ का चिन्ह लगा दीजिएगा या उसके बीच घटाव का चिन्ह लगा दीजिएगा, तो वो पद बदल जाएगा। और पद बदलने के बाद गिनती करेंगे, 1 और 1 2। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? तो ये आप लोग को आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सभी बच्चों को जानकारी मिल जाए, फिर आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा। और इसके सभी प्रकार उदाहरण सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे और एक दूसरे को भी सूचना कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।